घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। किस घड़ी में, किस पहर में ठीक हो जाएगा आपका रोग, जानने के लिए देखिए काल चक्र। चलिए हम चर्चा को शुरू करेंगे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप किस नक्षत्र में जन्मे हैं, उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का भविष्य कैसा रहेगा, भाग्योदय कब होगा, इस बारे में तो पंडित जी ने आपको पहले भी कई बार कालचक्र में जानकारी दी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किस नक्षत्र में लगा रोग आपके लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, आपको मृत्यु के बराबर कष्ट दे सकता है? किस नक्षत्र में लगा रोग आपको बार बार सताएगा और किस नक्षत्र में आपका रोग जल्दी से ठीक हो जाएगा? आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको यही बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई रोग आपको भी इसी तरह से परेशान कर रहा हो और आप ये जान सकेंगे कि कितने दिन तक अभी आपको ये रोग सताने वाला है। चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे और सबसे पहले यही जानते हैं कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र, अगर इन नक्षत्रों में कोई बीमारी शुरू हुई है तो कब तक आपको कष्ट देने वाली है? पंडित जी, इस दिन अगर रोगों की शुरुआत हुई है तो शास्त्रों में इसको लेकर क्या बताया गया है, इसके बारे में बताएं। देखो रोमिता, ऐसा है, प्राचीन भारत में जब हमारे यहाँ आयुर्वेद पर लोगों की जीवन पद्धति चलती थी जी, और नाड़ी विज्ञान से लोगों के रोग का पता लगाया जाता था, तो ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषियों मुनियों ने एक व्यवस्था दी कि कौन सा रोग कब शुरू होगा तो कितने दिन वो किसी को कष्ट देगा। और वैद्य जो होता था वो ज्योतिषी भी होता था। रोगी को लेकर के आने वाला किस तरह से आ रहा है, क्या वेशभूषा है, किस तरह का हाव भाव है, यह देख करके वो रोगी के जीवन का आकलन करता था। और किस नक्षत्र में पैदा हुआ है रोग, उसके अनुसार रोग की गंभीरता का मूल्यांकन करता था। और ज्योतिष में लिखे हुए जो संकेत हैं कि इस रोग में, इस नक्षत्र में पैदा हुआ ये रोग इतने दिन चलेगा, इस नक्षत्र में पैदा हुआ ये रोग इतने दिन चलेगा, उसको ध्यान में रख करके तब दवाई चालू होती है। जैसे मुहूर्त चिंतामणि, हमारे यहाँ ज्योतिष का एक बड़ा सर्व प्रामाणिक ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस नक्षत्र में आपको रोग पैदा होगा, वो कितने दिन चलेगा। अच्छा। अब इसमें आपकी बुद्धिमत्ता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, लगभग अनुमानतः 6 घंटे का एक चरण होता है, और 27 नक्षत्र हैं, इसके 108 चरण होते हैं। नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुआ है ये अगर मूल्यांकन कर लें तो आप सटीक बता सकते हैं कि ये रोग कितने दिन रहेगा। तो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह के अनुसार किसी नक्षत्र विशेष में कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो उससे मुक्ति, रोग से मुक्ति का संकेत इन्हीं नक्षत्रों में छुपा हुआ है। कब मिलेगी रोग से मुक्ति? अश्विनी नक्षत्र में कोई रोग होता है। देखिए, इन नक्षत्रों के 27 स्वामी हैं। नासत्यांतक कवहिनी धाते सुसिद्धा जो रगा रिक्षे साप तरो भगोरियम यवरता तो समीरा क्रमात, माने अश्विनी नक्षत्र का स्वामी जैसे अश्विनी कुमार है। तो अश्विनी नक्षत्र में अगर किसी को रोग होता है तो वो एक दिन, अगर बड़ा गंभीर रोग है तो 9 दिन चल लेगा, और यदि बहुत कष्ट का रोग है, बुढ़ापे में हुआ है, तो 25 दिन भी चल सकता है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र में हुआ रोग ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता। अगर अश्विनी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हुआ है तो क्या करना चाहिए? अगर अश्विनी नक्षत्र में कोई रोग हुआ है तो दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, और गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। भरणी नक्षत्र के बारे में बताऊं? भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है। आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि भरणी भद्रा छोड़ के चाहे जब जो कीजिए। भरणी क्यों? इसलिए कि भरणी नक्षत्र किसका है? यमराज का। अगर भरणी नक्षत्र में रोग शुरू हो
तो ये मेरी मान्यता है, मुहूर्त चिंतामणि में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं ऐसा अनुभव कर चुका हूं कि ये प्रायः रोगी को यमलोक भेज देता है, शरीर से मुक्ति दे देता है। तो भरणी नक्षत्र में अगर कोई रोग शुरू हो तो वो 11, 21 या 30 दिन तक रहता है। भरणी नक्षत्र अगर शनिवार मंगलवार को हो जाए तब तो परेशानी का अंत नहीं होता है, लेकिन अगर ये सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार को है तो इसमें साध्य स्थिति बन जाती है। कुंडली में किसी ग्रह की कष्टकारी दशा या अंतरदशा अगर चल रही हो, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु की दशा चल रही हो और मार्केश की दशा हो, तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए, मां पार्वती और भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग के सामने बैठकर शिवालय में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। अगर शिवालय में बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप नित्य किया जाए और घी का दीपक प्रज्वलित किया जाए, जल, दूध, शहद और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा की जाए, तो यम की प्रसन्नता के कारण आपका रोग जल्दी ठीक होगा। और यमदेव के लिए भी रात्रि में दक्षिण दिशा में एक दीप दान जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र की। कृत्तिका नक्षत्र में अगर कोई बीमारी शुरू हुई है, कृत्तिका नक्षत्र में अगर कोई बीमारी शुरू हुई है तो वो रोग 9 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 21 दिन भी हो सकता है। इतने दिनों तक इसकी कष्टकर स्थिति होती है। इस नक्षत्र में रोग शुरू हुआ हो तो हवन कराने से लाभ मिलता है। हनुमान जी की पूजा करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए, रोगों में विशिष्ट रूप से पहले जो रोग लिया जाता था वो ज्वर लिया जाता था। ऐहिक ज्वर, काहिक ज्वर, व्याहिक ज्वर, त्राहिक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, पांचमिक ज्वर, इस तरह से मासिक ज्वर, त्रिमासिक ज्वर, षटमासिक ज्वर, वर्ष ज्वर, प्रेत ज्वर, पिशाच ज्वर, चांडाल ज्वर, इस प्रकार के ज्वर बहुत प्रकार के होते हैं। और ये ज्वर अगर इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हों तो इस तरह से इसके लिए कष्टकारी होते हैं। अगर ये स्थिति बनी हो और आपको भी बुखार होता हो और आपका बुखार हर समय 99 से 100 के बीच में रहता हो, ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, दवाई आपने बहुत कर ली, सालों बीत गए लेकिन आपको राहत नहीं मिली, तो आज मैं शर्तियां इसका आपको इलाज बताता हूं और इसका पूरा लाभ आपको 1 दिन में मिलेगा। बस आप नोट करिए। एक किताब है दुर्गा कल्पद्रुम, ये किताब है दुर्गा कल्पद्रुम। उस किताब में शूलनी दुर्गा का मंत्र लिखा हुआ है। शूलनी दुर्गा के 3 मंत्रों को पढ़ते हुए एक लाल फूल लेकर के रोगी के ऊपर जल छिड़किए। ये 7 आवृत्ति करिए और तुरंत थर्मामीटर रखिए। आप मंत्र चालू करने के पहले का बुखार टेस्ट कर लीजिए, मंत्र चालू होने के बाद का बुखार चेक कर लीजिए। आपकी अगर आंखें विस्मृत न हो जाएं तो कहिएगा, अगर आप चमत्कार में न डूब जाएं तब कहिएगा। कैसा भी ज्वर हो, इस मंत्र के अधीन उस ज्वर की कुछ नहीं चलने वाली है और वो ज्वर निश्चित रूप से सदा सर्वदा के लिए समाप्त होगा। ये उपाय 3 बार करना चाहिए, लेकिन मंत्र कठिन है इसलिए शुद्ध पढ़ने की चेष्टा होनी चाहिए और जल में थोड़ा सा गंगा जल होना चाहिए, लाल फूल या पीला फूल होना चाहिए। रोगी का पैर दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। रोगी को ऐसा बैठाएं कि उसका मुंह पूरब दिशा में हो और रोगी पश्चिम दिशा की तरफ बैठे और स्वयं दक्षिण दिशा की बैठ करके उसके ऊपर जल छिड़के। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं रोहिणी, वृश्चिरा और आर्द्रा नक्षत्र की। इन नक्षत्रों में शुरू हुआ रोग कितने दिन आपको कष्ट देता है, साथ ही इन रोगों से अगर आपको मुक्ति पानी है तो कौन से सटीक उपाय आपको करने हैं, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, इन नक्षत्रों के बारे में बताइए कि इन नक्षत्रों में अगर कोई रोग शुरू हुआ है, इन दिनों में कोई रोग शुरू हुआ है तो कितने दिन तक इसका जो असर है वो रहता है और क्या उपाय हमें करने चाहिए। देखो, रोहिणी नक्षत्र जो है चौथा नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में अगर कोई रोग शुरू हो जाए तो 3 दिन, 7 दिन या 9 दिनों तक रहता है। ये रोहिणी जो है सौम्य नक्षत्र है। रोहिणी अच्छा नक्षत्र है। 7 दिनों तक या 9 दिनों तक ये मतलब कि परेशान करता है। इस नक्षत्र में कष्टों से बचने के लिए चिड़चिड़े की जड़ अपनी बाजू में धारण करना चाहिए। ये चिड़चिड़ा क्या होता है?
इसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपामार्ग, अपामार्ग कहते हैं। और ये सड़कों के किनारे प्रायः होता है। इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये बुध के लिए औषधि के रूप में काम करता है। तो इसकी जड़ अगर निकाल करके और हरे धागे में गले में धारण की जाए या हाथ में धारण की जाए तो उससे रोग मुक्ति मिलती है। और इसमें भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर रोहिणी नक्षत्र में ज्वर पैदा हुआ है या रोग पैदा हुआ है या चोट लगी है तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर छोटी समस्या है तो ओम नमः शिवाय का जप कर लें, और अगर बड़ी समस्या आपको लगती है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू कराएं। गायत्री मंत्र और सूर्य के मंत्रों का जप करने से भी रोहिणी नक्षत्र में शुरू हुए रोग से लाभ मिलता है। सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को 108 बार बोलने से भी लाभ मिलता है। अब हम 5वें नक्षत्र की बात करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र की। अगर मृगशिरा नक्षत्र में कोई कष्ट किसी के ऊपर शुरू हुआ है तो उसका प्रभाव 3 दिन, 5 दिन या 9 दिनों तक रहता है। देखिए, इतना खतरनाक ये नक्षत्र नहीं है मृगशिरा। इस नक्षत्र में हुए रोग से रक्षा के लिए बस पूर्णिमा का व्रत बहुत काफी होता है। और अगर पूर्णिमा का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो चंद्रमा के मंत्रों का जप करना और शिव मंदिर में जाकर जल, दूध, शहद और बेलपत्र से पूजा करने पर भी लाभ मिलता है। मां पार्वती की उपासना करने से भी इस नक्षत्र में कष्टों से मुक्ति मिलती है। और इसी तरह से आर्द्रा, ये राहु का नक्षत्र है, निश्चित रूप से खतरनाक है। आर्द्रा नक्षत्र में अगर कोई कष्ट शुरू हो तो उसका प्रभाव 10 दिनों तक या 1 महीने भी रहता है। और कुंडली में ग्रह अगर अच्छे नहीं हैं तो ये आर्द्रा मृत्यु के नजदीक तक पहुंचा सकता है। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक है, रोगेश मजबूत नहीं है, लग्नेश मजबूत है, जीवन रक्षा का योग जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो इस नक्षत्र में शुरू हुआ रोग कुछ दिनों तक कष्ट दे करके समाप्त हो जाता है। तो इस नक्षत्र में हुए रोग से रक्षा के लिए भगवान शिव ही एकमात्र सहारा है और महामृत्युंजय मात्र एक उपाय है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुमंक भाल के। भाई, भगवान शिव की उपासना करिएगा, सोमवार का व्रत करिएगा, पीपल के पेड़ की जड़ दाहिनी बाजू में धारण कीजिएगा। इन सब चीजों से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है और राहु के नक्षत्र में रोग शुरू हो और कष्ट न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान शिव ही इस कष्ट से मुक्ति दे सकते हैं। भगवान शिव का श्रद्धा पूर्वक मंत्र जप और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पुनर्वासु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र की। इन नक्षत्रों में रोग आपको कितना परेशान करेगा, सेहत से जुड़ी इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको इन नक्षत्रों में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, अब जो 7, 8, 9 नक्षत्र हैं इसके बारे में बताइए कि कौन से उपाय हमें करने चाहिए और कितने दिनों तक इस नक्षत्र में आज दिन शुरू हुए रोग हमें सता सकते हैं। 7वां नक्षत्र रोमिता पुनर्वसु है और इसका स्वामी ग्रह जो है वो बृहस्पति है जी। और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो इसकी पीड़ा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन या 9 दिन तक रह सकती है, ज्यादा दिनों तक इसमें रोग नहीं टिकता है। इस नक्षत्र में रोग से अपनी रक्षा के लिए रविवार को जब भी पुष्य नक्षत्र हो तो सफेद मंदार के पेड़ की जड़ अपनी बाजू में धारण कर सकते हैं। मां दुर्गा या मां काली की उपासना करनी चाहिए। बुध और सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। इस तरह से यह उपाय करने पर बृहस्पति का ये जो नक्षत्र पुनर्वसु है ज्यादा कष्ट नहीं देता है और इसमें जो रोग शुरू होते हैं वो 7 से 9 दिनों के बीच में समाप्त भी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो बड़ा प्रसिद्ध नक्षत्र है, लेकिन शायद आपको पता है कि नहीं, शनि का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। अगर इसमें रोग हो जाए तो उसकी पीड़ा 7 दिनों तक ही रहती है। बृहस्पति इस राशि में उच्च के होते, इस नक्षत्र में उच्च हो जाते हैं। बृहस्पति का संयोग पुष्य नक्षत्र को मतलब अमृत बना देता है। तो इस नक्षत्र में हुए रोग से आपकी रक्षा के लिए कुशा की जड़
कुसा जिसे पंडित जी लोग पानी छिड़कते हैं यजमान के ऊपर, वो कुसा होता है, उसकी जड़ जमीन के नीचे से निकाल करके और अपने दाहिने हाथ पर आप धारण कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। गाय को घी लगाकर और गुड़ लगा करके रोटी खिला सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में मंदिर में दीप दान करें। माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला अर्पित करें। अब इसी तरह से हम आ गए 9वें नक्षत्र पर। यह है आश्लेषा नक्षत्र, यह है बुध का नक्षत्र और यह है मूल संज्ञक नक्षत्र। ठीक है, तो आश्लेषा नक्षत्र में कोई रोग अगर शुरू हुआ है तो उसका प्रभाव 9 दिन, 20 दिन या 30 दिनों तक रहता है, क्योंकि बुध जो है ना बड़ा मंद ग्रह है, सुस्त ग्रह है। मंद ग्रह कहना उचित नहीं है। हाँ, इसका प्रभाव जो होता है बहुत धीरे धीरे होता है। इसको भोजपुरी में कहते हैं गैयार, मतलब गैयार उसको कहते हैं कि जो ताकत रहते पर भी अपना कदम उठाकर आगे न बढ़ पाए, लेजी, सुस्त। तो इस नक्षत्र में अगर रोग शुरू हुआ है तो वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और आश्लेषा नक्षत्र में हर कष्ट के निवारण के लिए नाग पंचमी का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना चाहिए और सपेरे को कुछ पैसा भोजन करने के लिए देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। इन नक्षत्रों में अगर कोई रोग लगा है आपको तो कितने समय तक ये पीड़ा देगा, साथ ही इस पीड़ा से मुक्ति के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं जो लाभकारी साबित हो, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, कौन से अचूक और असरदार उपाय हो सकते हैं जो इस नक्षत्र में लगे रोगों के लिए जरूरी है? मघा नक्षत्र की बात कर रहा हूं। मघा नक्षत्र क्रम संख्या 10 नंबर पर आता है। नक्षत्रों में कितने नंबर पर आता है? 10 नंबर पर। और जिन लोगों का नाम माँ, मी, मू, में से शुरू होता है वो मघा नक्षत्र में जन्मे होते हैं। मघा नक्षत्र का स्वामी कौन है भाई? मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है। तो मघा नक्षत्र में अगर कोई रोग शुरू हो जाए तो उसका प्रभाव कम से कम 20, 30 या 45 दिन तक रहता है। ये नक्षत्र जो है कष्ट बढ़ाता है। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों में मिठाई बांटनी चाहिए, बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और पितरों को सम्मान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना से, भस्म भभूति अपने शरीर में लगाने से, रुद्राक्ष की माला धारण करने से भी रोग समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। ये शुक्र ग्रह का नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि आपको कोई व्याधि शुरू हो गई है, कोई रोग शुरू हो गया है, तो इसकी पीड़ा 8 दिन तक, 15 दिन तक या 30 दिन तक या 2 महीने तक भी रह सकती है। इस नक्षत्र में मिलने वाले कष्टों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में सिर्फ और सिर्फ दुर्गा की उपासना या मृत संजीवनी मंत्र का जप ही फायदा करता है। ऐसा नहीं है कि महामृत्युंजय हर रोग में काम करेगा। महामृत्युंजय मंगल, शनि, राहु, केतु जनित अगर कोई कष्ट है तो उसको चुटकी बजा के ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर शुक्र से संबंधित कोई कष्ट है तो उसे दुर्गा ही ठीक कर सकती हैं, काली ही ठीक कर सकती हैं। इस विषय पर भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी आप शुक्र की दशा में भी महामृत्युंजय कर लेते हैं, करा लेते हैं, आपको लाभ नहीं मिलता है, तब आप कहते हैं अरे महामृत्युंजय कराए कोई फायदा नहीं मिला, तो आपका अधर्म पर से आस्था और विश्वास खत्म होता है। लेकिन सही बात यह है कि जिस रोग में जो दवा शास्त्रों में वर्णित है वही तो फायदा करेगी। ओम ह्रीं ह्रीं वंग वंग एंग एंग मृत संजीवन विद्ये मृतम उत्थापय उत्थापय क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं वंग वंग स्वाहा। ये मृत संजीवनी विद्या का मंत्र है। इस मंत्र का अगर 10 माला नित्य जप कर लिया जाए तो चाहे जैसा भी रोग होगा वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात करेंगे। ये नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। तो ऐसे में इसका असर शरीर पर, अगर इस नक्षत्र में कोई रोग शुरू हुआ है तो इसका असर 15 या 27 दिनों तक रहता है। ऐसे में आक की जड़, सफेद मंदार की जड़ को आक कहते हैं, अकोन कहते हैं, उसकी जड़ को दाहिने हाथ में पिंक कलर धागे में बांधना चाहिए और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरः। इस मंत्र का 7000 जप करने से तत्काल राहत मिलती है
और जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं नित्य एक माला 108 बार, उनको अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रोग शुरू हो जाए तो घंटे 2 घंटे में दवाई करने से लाभ मिल जाता है। उन लोगों को ये ज्यादा नक्षत्र परेशान करता है जो लोग धार्मिक नहीं हैं, जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, उनको ये नक्षत्र ज्यादा परेशान करता है। जय मां विंध्यवासिनी। किस नक्षत्र में लगा रोग आपको कितनी पीड़ा और कष्ट पहुंचाएगा, यही बता रहे हैं आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हस्त, चित्रा और स्वाति नक्षत्र की। पंडित जी, अगर इन नक्षत्रों में कोई रोग शुरू हुआ है तो कितने दिन तक रहेगा, साथ ही इनसे निजात पाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, नक्षत्रों की संख्या में हस्त नक्षत्र 13वें नंबर पर आता है जी। ये चंद्रमा का नक्षत्र है। अगर हस्त नक्षत्र में बीमारी लग रही है तो उसका प्रभाव 7, 8, 9 या 15 दिनों तक रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। और इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए जावित्री या आग की जड़ बाजू में धारण करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, सुबह जल्दी सोकर उठने की आदत डालनी चाहिए। अगर इन उपायों को करने पर भी लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो शहद से रुद्र सूक्त बोलते हुए या रुद्र सूक्त ब्राह्मणों के द्वारा बुलवा करके शिवलिंग का लेप करना चाहिए। परिवार का कोई सदस्य ये काम कर सकता है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, कोई भी काम योग कर सकता है और इसका राहत, इसका रिलैक्स आपको एक ही दिन में महसूस होगा। अब बात करते हैं 14वें नक्षत्र की, चित्रा नक्षत्र की। चित्रा जो है मंगल ग्रह का नक्षत्र है। जो लोग चित्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके ऊपर मंगल की महादशा शुरू रहती है। तो चित्रा नक्षत्र में अगर किसी के ऊपर कोई रोग या कोई संकट आया है तो उसका प्रभाव 8 से 11 दिन या 15 दिनों तक रहता है। ऐसे में घर में तिल, चावल या जौ से हवन करना चाहिए। जानते हैं, तिल अगर आप 1 किलो लें तो चावल आपको आधा किलो लेना है और जौ आपको 1 पाव लेना है। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ। अधिक अन्न जलाने से दरिद्रता आती है और काला तिल जलाने से सुख समृद्धि आती है। ये बात भी समझ लीजिए। जो लोग सिर्फ काला तिल, घी और चीनी से हवन करते हैं और उसमें कपूर और पंचमेवा मिला लेते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की सारी मनोकामना श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। तो चित्रा नक्षत्र के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताः श्रयताम प्रयांति। यही मंत्र जोर जोर से 108 बार रोगी के पास बोलना चाहिए और रोगी के माथे पर कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी दाहिना हाथ रख करके इस मंत्र को 1 बार बोल दे, चमत्कार आपके सामने होगा। अब हम स्वाति नक्षत्र की बात करेंगे। स्वाति नक्षत्र में कोई कष्ट आए तो यह भी राहु का ही नक्षत्र है, स्वाति समझ के रखिएगा। अगर कोई कष्ट आए तो उसका असर 1, 2 या 5 या 10 दिनों तक रहता है। ऐसे में कष्टों से मुक्ति के लिए गाय की सेवा करनी चाहिए, जावित्री की जड़ बाजू में धारण करना चाहिए, मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रोग ज्यादा दिनों तक का हो गया है और गंभीर रोग है, इसमें कोई घाव हो गया है या हड्डी में व्रण हो गया है या हड्डी टूट गई है, तब आपको तुरंत 7 तरह के अनाज 1-1 किलो व्यवस्था करके और 1 कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। ये दान करते ही आपके रोग की जो आक्रामकता है वो कम हो जाती है और दवाइयां फायदा करने लगती हैं, लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और अगर कोई रोग विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में शुरू हुआ है तो कितने दिन तक आपको इससे कष्ट होगा, साथ ही इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताएं कि अगर विशाखा या ज्येष्ठा नक्षत्र में या अनुराधा नक्षत्र में कोई रोग लगा हो तो कितने दिन तक पीड़ा देता है। देखिए, विशाखा नक्षत्र में अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई व्याधि शुरू हुई है विशाखा नक्षत्र में, तो इसकी पीड़ा 8, 10, 20 या 30 दिन तक रहती है। ऐसे में काली गुंजा की जड़ बाजू में पहनना चाहिए,
सुगंधित वस्तुओं से घर में हवन करना चाहिए। ये बृहस्पति का नक्षत्र है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पीली मिठाई किसी वेद पाठी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अब अनुराधा नक्षत्र की बात कर रहा हूं। वैसे तो कहते हैं बुधा अनुराधा सबका आर्य साधा, बड़ा अच्छा नक्षत्र अनुराधा को माना जाता है, लेकिन ये भी शनि का ही नक्षत्र है। एक पुष्य बहुत अच्छा माना जाता है, वो शनि का नक्षत्र, और एक ये अनुराधा, ये भी शनि का नक्षत्र। अगर अनुराधा नक्षत्र में कोई रोग या कष्ट शुरू हुआ है या ज्वर पीड़ा शुरू हुई है तो इसकी पीड़ा 6 दिन, 10 दिन या 28 दिनों तक रह सकती है। इससे बचने के लिए अब ये आप सोचोगे कि 6 दिन भी कहते हैं, 10 दिन भी कहते हैं, 28 दिन भी कहते हैं, ऐसा क्यों? इसके गर्भ में एक बात छिपी है। वो बात यह है कि लग्न 3 प्रकार के होते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर लग्न वो होती है जो चलायमान होती है, स्थिर लग्न वो होती है जो कुंडली मारकर एक जगह बैठ जाती है, द्विस्वभाव लग्न वो होती है जो शुरू के आधे तक चलायमान होती है और बाद के आधे तक स्थिर होती है। तो ये जो लग्नों की 3 स्थितियां हैं ना, तो अब जैसे किसी नक्षत्र में रोग पैदा हुआ, वो कितने बजे रोग पैदा हुआ, उस समय कौन सी लग्न थी। अगर लग्न चर लग्न है तो 6 दिन, अगर स्थिर लग्न है तो 28 दिन, अगर दुष्भाव लग्न है तो 10 दिनों में रोग समाप्त हो जाएगा। ये भी बात ध्यान देने की है। इससे बचने के लिए चमेली की जड़ बाजू में धारण करना चाहिए और चमेली का तेल और सिंदूर किसी हनुमान मंदिर में दान करना चाहिए, हनुमान जी के प्रतिमा पर लेप करने के लिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र की उपासना करनी चाहिए, सूर्य के नामों का जप करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। ये नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई रोग शुरू हो जाए तो उसका प्रभाव 15, 21 या 30 दिनों तक रहता है। जानते हैं यही ज्येष्ठा नक्षत्र जो है सबसे कठिन मूल का नक्षत्र है। इसका अंतिम चरण का 1 घटी माने 24 मिनट और मूल की शुरुआत की 1 घटी 24 मिनट में अगर किसी का जन्म हो तो ऐसे आदमी का पिता अतिशीघ्र स्वर्गवासी हो जाता है। तुलसीदास जी का जन्म इसी में हुआ था। जन्म लेते ही माता पिता दोनों को खा गए और एक दासी ने उनका पालन पोषण और भरण पोषण किया। पैदा हुए तो ही उनके मुंह में 2 दांत थे और राम राम कहते हुए पैदा हुए थे तुलसीदास जी, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। ये निश्चित रूप से अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में रोग शुरू हो तब भी सावधान रहिएगा, और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में संतान पैदा हो तब भी बहुत अच्छे ढंग से मूल शांति कराइएगा। और मूल शांति के अंत में एक लाल शॉल या कंबल में बच्चे को लपेट करके और सीधी गाय जो हो उसके पास ले जाकर के गुड़ जो है कंबल के साथ सटा करके दिखाना चाहिए। गुड़ जब गाय खाएगी वो गाय के नथुने की हवा बच्चे को लगेगी तो मूल जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस कष्ट से मुक्ति के लिए भूखे व्यक्ति को दूध से बनी चीजें भी खिलानी चाहिए। और तो और भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए, बुध की शांति करानी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलो बात करते हैं मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। अगर इन नक्षत्रों में आपको कोई रोग लगाए तो कितने दिन तक परेशानी झेलनी पड़ेगी, साथ ही सेहत से जुड़ी इन परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं, जिसके बारे में से पहले भी पंडित जी बताते रहे हैं, ये जान लेते हैं। अब पंडित जी 19वां जो नक्षत्र है मूल नक्षत्र और जो बाकी हुई बचे हुए नक्षत्र हैं, इनमें अगर कोई रोग लगेगा तो कितने दिन तक परेशानी होगी, क्या उपाय करने चाहिए इसके लिए? देखो, वैसे नक्षत्र रोमिता 27 होते हैं, एक अभिजीत को लेकर 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन मूल के नक्षत्र जो होते हैं 6 होते हैं। लेकिन मूल नाम एक ही नक्षत्र का है जो 19वां नक्षत्र है, उसका नाम मूल है। लेकिन अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ठीक है, और उधर रेवती और उधर ज्येष्ठा और मूल, ये 6 नक्षत्र मूल संगत माने जाते हैं। इसमें कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात समझना चाहिए कि मूल नक्षत्र जो है वो एक ही नक्षत्र को कहते हैं। तो मूल नक्षत्र में अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाए या कोई कष्ट शुरू हो जाए तो इसका प्रभाव व्यक्ति पर 9 दिन, 15 दिन या 20 दिनों तक रहता है। मूल नक्षत्र में अगर आपको रोग हो रहा है तो इसका मतलब कि केतु का नक्षत्र है, इसके अधिपति केतु हैं
तो इन कष्टों को कम करने के लिए पहली बात तो पानी की बर्बादी ना करें, दूसरी बात किसी का दिल ना दुखाएं, तीसरी बात महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और चौथी बात भगवान गणेश की उपासना करें और साथ में एक सफेद झंडा, त्रिकोण झंडा सफेद बनवाकर उसमें लाल रंग से ओम लिख करके और उसे पीपल के पेड़ में टंगवा दें बुधवार के दिन। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, इसका आप रिस्पांस देखिएगा। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति को कोई रोग या कोई व्याधि शुरू होती है तो ये शुक्र का नक्षत्र है। इसमें 15 या 30 दिनों तक वो व्याधि रह सकती है। इतने समय में भी अगर रोग ठीक नहीं हुआ तो उसका प्रभाव 2, 3 या 6 महीने भी रह सकता है। इस नक्षत्र में शुरू हुए बीमारी को बार बार दोहराने की स्थिति रहती है। बीमारी हुई फिर ठीक हुआ, फिर बीमारी हुई फिर ठीक हुआ, इस तरह की बातें होती हैं। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए सफेद चंदन केसर के साथ घिस करके स्वयं भी तिलक लगाना चाहिए और अपने घर में सुगंधित पुष्प ले आकर के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करना या सुनना चाहिए और मां काली या भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अब इस क्रम में जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है जिसका अधिपति सूर्य है, अगर इस नक्षत्र में रोग शुरू हो जाए तो उसका प्रभाव 20 दिन या 45 दिनों तक रहता है। इस पीड़ा को कम करने के लिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, असहाय की मदद करनी चाहिए और सूर्य के मंत्रों का यथासंभव जप करना चाहिए। सूर्य का सबसे अच्छा मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः। ये वैदिक मंत्र है। अगर आप याद कर सकते हैं तो 7000 इस मंत्र का जप करने से चमत्कार होगा। अगर नहीं तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी 7000 जप करने से मनोकामना पूरी होगी। या पौराणिक मंत्र ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी 7000 जप किसी भी रविवार के दिन करने से रोग में राहत मिलती है। चलिए बात करते हैं श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र की। अगर इन नक्षत्रों में आपको कोई रोग लगा है तो कितने समय तक पीड़ा देगा? पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, अगर इन नक्षत्रों में हमें कोई रोग लगा है तो शास्त्रों में इसको लेकर क्या वर्णन है? कितने दिन तक पीड़ा झेलनी होती है? देखो, श्रवण नक्षत्र जो है भाई ये चंद्रमा का नक्षत्र है। इसका अधिष्ठाता ग्रह जो है वो चंद्रमा है। अगर श्रवण नक्षत्र में किसी को कोई शरीर में रोग लग जाए, बुखार शुरू हो जाए, चोट लग जाए या कोई और प्रकार की बीमारी लग जाए तो उसका प्रभाव 3 दिन भी रह सकता है, 6 दिन भी रह सकता है, 10 या 25 दिन भी रह सकता है। इन कष्टों को कम करने के लिए अपामार्ग, जिसको चिरचिरा बोलते हैं, उसकी जड़ बाजू में धारण किया जाए। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो चिंता मत करिए, आप पंसारी की दुकान पर बिधारा की जड़ मांगिए। बिधारा की जड़ कहिए, बिधारा की जड़ मुझे दे दीजिए, तो 2-5 रुपए की बिधारा की जड़ मिल जाएगी और उसको हरे रंग धागे में बांध करके गले में भी धारण किया जा सकता है, दाहिने हाथ पर भी। बच्चों के लिए तो ये अमृत जैसा लाभकारी है। छोटी सी जड़, बहुत देखने में भद्दा भी न लगे ऐसा, और इससे भगवान विष्णु की उपासना भी करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है संसार में वो ये है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दरिद्र नारायण की सेवा करिए। ऐसे किसी दीनहीन मलिन व्यक्ति के सहायता करिए जो सचमुच में उसका पात्र हो। भगवान श्री हरि विष्णु इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अब बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र की। देखो, ये मंगल का नक्षत्र है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में, और यहां से पंचक भी शुरू होता है, धनिष्ठा नक्षत्र से पंचक भी शुरू होता है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में कोई रोग शुरू होता है तो 13 दिनों तक इसकी पीड़ा रहनी ही रहनी है। और धनिष्ठा नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है
तो उसके परिवार के और खानदान के 5 लोगों पर कष्ट आना ही आना है। इसीलिए उसके दाह संस्कार के साथ पुतल दाह किया जाता है। 5 पुतले भी बना करके उसी चिता में जलाए जाते हैं। तो कभी कभी इसका प्रभाव शरीर में 1 हफ्ता या 15 दिनों तक भी रहता है। तो ऐसे में धनिष्ठा नक्षत्र में यदि कोई रोग उत्पन्न हुआ हो तो उसकी शांति के लिए हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए, गुड़ चने का दान भी करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का 9 पाठ संपुटित रोगान शेषान पहन सितुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भिष्टान त्वामा श्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामा श्रिता श्रयताम प्रयांत, इस मंत्र से संपुटित 9 पाठ एक दिन में कराना चाहिए और हवन करवाना चाहिए। हवन करते समय भूल करके भी कवच के मंत्रों का प्रयोग ना करें, वरना उससे सर्वनाश होता है। भगवान शिव की उपासना करें। अब सतभिषा नक्षत्र में कहेंगे कि अगर कोई रोग सतभिषा नक्षत्र में लग जाए तो इसका कष्ट 3 दिन, 10 दिन, 21 दिन या 40 दिनों तक रहता है। ऐसे में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हवन, यज्ञ, दान, पुण्य कराएं और भूखे लोगों को भोजन कराएं। चंदन घिसकर उसका तिलक करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के नक्षत्रों में लोग अगर किसी रोग से पीड़ित होते हैं तो कितने दिनों तक कष्ट झेलना होता है, साथ ही क्या उपाय कर सकते हैं, आप जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात करने जा रहा हूं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अगर कोई कष्ट की स्थिति हो जाए तो ये तो नक्षत्र ही सूर्य का है, तो इसकी पीड़ा 2 या 10 दिनों तक रह सकती है। कभी कभी इस नक्षत्र में शुरू होने वाले रोग 2 या 3 महीनों तक भी रहते हैं। इन कष्टों से मुक्ति के लिए तिल का दान करना चाहिए किसी यज्ञ स्थल में, या तिल, घी, चीनी से सूर्य के मंत्रों को बोलते हुए हवन करना चाहिए। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो इसकी पीड़ा 7 दिन, 10 दिन या 45 दिनों तक भी रह सकती है। ऐसे में इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पीपल की जड़ बाजू में धारण करनी चाहिए। भूखे व्यक्ति को मीठा भोजन कराना चाहिए। मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। अब अंतिम नक्षत्र पे आ गए, कहां? रेवती। रेवती नक्षत्र में अगर किसी को रोग कोई पैदा हुआ हो या शरीर को कोई रोग लग जाए तो इसका प्रभाव 10 दिन, 28 दिन या 45 दिनों तक रहता है। इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पीपल की जड़ बाजू में धारण करना चाहिए, उससे भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। निरोगी काया के लिए आपको दिशाओं से जुड़ी किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये सभी चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, कोई रोग ना लगे, लेकिन इससे जुड़ी दिशाओं की जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या हो सकती है? क्या खास ख्याल रखना है हमें दिशाओं को लेकर? देखो रमजा, हर व्यक्ति चाहता है कि ऋण, रोग और दरिद्रता, ये 3 चीजें उसके जीवन में ना हो। ना तो किसी का कर्ज रहे, ना तो कोई उसके पास रोग रहे, और ना तो किसी का मतलब कि किसी के लिए उसके मन में दरिद्रता हो। दरिद्रता का मतलब अभाव। तो शरीर भी निरोगी रहे, इसके लिए पूरब दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। बेडरूम में भूल करके भी शराब नहीं लानी चाहिए और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह घर की सभी खिड़कियों को सूर्योदय के समय खोल देना चाहिए और भरपूर धूप आने देना चाहिए। इससे बैक्टीरिया और विषाणु सूर्य की किरणों से दोनों नष्ट हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे से सभी खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें दक्षिण पश्चिम दिशा के कमरे का इस्तेमाल करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दक्षिण पूर्व दिशा के बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। इस दिशा में अग्नि का प्रभाव रहता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। परिवार के बुजुर्गों को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा के कमरे में रहना चाहिए। कमरे में कभी भी जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। भोजन बनाते समय आपको अपना मुंह पूर्व दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन बनाने से महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाने से आंख, नाक, कान और गले में समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए भोजन बनाने का जो सुंदर दिशा है, या तो
आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके या तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन बनाएंगे तो वह भोजन अमृत की तरह कार्य करेगा और रोगों का शमन करेगा। और एक कॉलर हमारे साथ श्रेया लखनऊ से जुड़ गई हैं। श्रेया जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करें। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो। जी पंडित जी, मुझे अपने भाई और पापा के बारे में पूछना था जी कि मेरे भाई का आगे अभी फ्यूचर में कैसा रहेगा, उसका जॉब कैसी रहेगी और उसको अगर बिजनेस करना हो तो किस लाइन में बिजनेस करे या फिर उसका बिजनेस कैसा चलेगा। जी जी। और पापा का पूछना था कि उनका अभी सरकारी वकील के लिए मुझे पूछना था, वो एडवोकेट है, पूछना था कि उनका कैसा रहेगा, मतलब कब तक बनेगा। श्रेया एक बार बताओ कि भाई तुमसे छोटा है एक बड़ा? मुझसे 1 साल छोटा है। हाँ चलो मैं बताता हूँ बेटा, आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल है, उससे 10वें भाव का स्वामी शनि है। इसका भविष्य बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। समय तो जरूर लगेगा लेकिन सफलता इसके कदम चूमेगी। और इसको कहो कि ये मंगलवार के दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के करे और ये 7 मंगलवार करे। 7 मंगलवार के बाद देखना इसको कैसे चमत्कार दिखाई देगा और ये कैसे सरकारी नौकरी में सफल होकर के दिखाएगा। जहां तक आपने अपने पिताजी के बारे में पूछा है तो जान लीजिए कि बुध सूर्य की युति बनी हुई है, वो ठीक कार्य कर रहे हैं और आगे सरकारी वकील बनने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी वकील बनने में जनवरी 2022 के बाद जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आटा कैसे बढ़ाएगा आपकी आमदनी, प्रॉपर्टी और बचत? आटा कैसे दिलाएगा आपको तरक्की? साथ ही आटे के कौन से 5 अचूक उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिससे आपका भाग्योदय हो सके? चलिए जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, घर में रखा आटा जो है वो कैसे हमारी तरक्की में कारगर साबित हो सकता है? ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, बताइए जरा। जिस घर में आटा होगा तभी तो उस घर की तरक्की होगी, तभी तो उस घर का चूल्हा जलेगा, तभी तो लोग सक्रिय रहेंगे। रही बात गेहूं के आटे की, तो देखो जब गेहूं का आटा आपको बनाना हो, यूज करना हो, तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दो और हल्दी डाल करके उस आटे को गूंथ लो और गूंथने के बाद उसकी रोटी बना करके किसी गाय को खिला दो। निश्चित रूप से ये एक चमत्कार है। ऐसा करने से आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी। और अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है और भयंकर परेशानी है आपको, तो आटे का एक उपाय आपको बता रहा हूं। आटे में हल्दी डाल करके और उसको गूंथ लीजिए, उसका पेड़ा बना लीजिए पेड़े के आकार का, और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल भीगी हुई रख करके किसी गाय या बैल को खिला दीजिए। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, आपके घर में पैसा रुकेगा। शनिवार के दिन अगर गेहूं पिसवा रहे हैं, चक्की पर गेहूं भेज रहे हैं, तो उसमें 100 ग्राम काले चने और 100 ग्राम काले चने और 2-4 पत्ती तुलसी के और 2-4 पत्ती तुलसी के केसर के डाल करके पिसवाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक तंगी, दरिद्रता दूर होती है और आमदनी का नया स्रोत मिलता है, दुर्भाग्य दूर होता है। आटे में चीनी मिला करके पंजीरी बना करके अगर चींटियों को डाला जाए तो इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होता है और शनि के साथ साथ राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए रविवार के दिन गुड़ और आटे की मीठी पूड़ियां बना करके गाय को खिलानी चाहिए। और कर्ज से मुक्ति के लिए शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। अगर सरसों का तेल लगा के रोटी खिलाई जाए तो और भी तरक्की होती है। तरक्की के लिए मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। इससे शनि ग्रह का आधिपत्य बुरे रूप में आपके ऊपर नहीं होता है, बल्कि शनि का कोप शांत हो जाता है। चलिए कॉलर हमारे साथ नेहा लखनऊ से जुड़ी हुई है। नेहा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करें। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मुझे अपनी बड़ी बहन के लिए सवाल पूछना है। उनका नाम हेमा सविता है, उनकी जन्म तिथि है 15 अक्टूबर 1991 जी। उनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनके घर का कुछ सामान नहीं बचा, उनका घर भी नहीं है, तो उनका आगे का भविष्य कैसा रहेगा और गरीबी बहुत है उनके। देखो नेहा, तुम्हारी बड़ी बहन के भाव का स्वामी है बुध, जो इस समय सूर्य के साथ द्वितीय भाव में स्थित है, और उससे भाग्य भाव का स्वामी बना हुआ है शुक्र।
शुक्र और बुध की स्थिति द्वितीय द्वादश होने के कारण, शुक्र की स्थिति केतु के साथ होने के कारण बहन के घर में धनाभाव है, पैसे की कमी है, पैसे का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसके कारण हर तंगी महसूस हो रही है। मैं आपको एक उपाय बताना चाहूंगा, अपनी बहन जी से कहिए कि शुक्रवार के दिन से श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह, 16 आवृत्ति शाम पाठ करना शुरू करें और लक्ष्मी गणेश की पूजा करें। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने देसी घी का सुबह शाम दिया जलाएं। इससे निश्चित रूप से कुछ दिनों के अंदर ही परिस्थिति में परिवर्तन दिखाई देगा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने आपको दी है और आप भी इन नक्षत्रों के हिसाब से उपाय कर सकते हैं, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया। साथ ही आटे से जुड़ा हुआ उपाय भी आप जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। पंडित जी बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।